अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान फजल। आज से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान का जो एक पार्लियामेंट है उसका एक जॉइंट सेशन हुआ जिसमें नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों के मेंबर्स शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि इस वक्त नेशनल असम्बली का हिस्सा नहीं है तो उनके जो मेंबर्स सेनेट में थे उन्होंने भी इस दर हकीकत एक जॉइंट सेशन था उसका बाइकआउट कर दिया। उस जॉइंट सेशन को चलाया गया, उसके कुछ देर बाद ही इलेक्शन और उस जॉइंट सेशन में एक ओपिनियन बनाने की कोशिश की गई कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते और इलेक्शन जो है वो हर असम्बली में, बेशक वो प्रोविंशियल असम्बली हो या फेडरल असम्बली हो, वहाँ पे इकट्ठे होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी असम्बली में इलेक्शन पहले हो जाए, किसी असम्बली में इलेक्शन बाद में हो। इस पर राना सनाउल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक स्पीच की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ और रहनुमाओं ने भी स्पीच की। इस पर उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है और उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन पर भी एक तरीके से वो तनकीद करते हुए नज़र आए। बहरहाल अभी ये जॉइंट सेशन ख़त्म होना ही था कि इसके फुल फॉर बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला सामने आ गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब जो पंजाब के अंदर इलेक्शन होने थे 30 अप्रैल को, ये याद रहे कि पंजाब की जो प्रोविंशियल असम्बली है वो जनवरी की डिज़ोल्व हुई हुई है और 30 अप्रैल भी वो डेट थी जहाँ 90 दिन से इलेक्शन एक्सीड कर रहे थे। उन्होंने कहा जी अब ये 30 अप्रैल को भी नहीं होंगे और डायरेक्ट डेट उन्होंने 8 अक्टूबर की दे दी और बहुत ज़्यादा कोई तकरीबन 7-8 महीने जो है इलेक्शन को डिले कर दिया गया। ये याद रखें कि इलेक्शन जो असम्बली है वो जनवरी में डिज़ोल्व हुई है और अब इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो रहे हैं। उसके बाद एक आइनी बहरान पाकिस्तान में एक तरीके से पैदा हो गया क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं भी हैं, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग जो उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा हैं जो इस वक्त हुकूमत में, उन्होंने भी इस पर तनकीद करना शुरू कर दी। इस पर लॉ के जो कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने तनकीद की। इसमें तजाद हसन साहब शामिल हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये फ़ैसला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं उड़ाया, ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं रिजेक्ट किया तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे जस्टिस मुनीर का फ़ैसला था लॉ ऑफ नेसेसिटी वाला, ये उतना ही गैर आइनी और गैर जमहूरी होगा। फिर लतीफ़ खोसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और वकील हैं उन्होंने भी इस फैसले के ऊपर कड़ी तनकीद किया और इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बहरहाल इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एप्लीकेशन जमा करवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इसको हम नहीं मानते इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को और इसके ख़िलाफ़ जो है सुनवाई हो। फिर 2-3 दिन गुजर गए लेकिन अब ख़बर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस का बेंच बना दिया जिसकी सरबराही जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब कर रहे हैं और कुछ देर बाद जो है ये एप्लीकेशन सुनी जाएगी। ये मतलब जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एप्लीकेशन लेके गई है सुप्रीम कोर्ट में उसको अब से कुछ देर बाद सुना जाएगा। मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको 2 या 3 हियरिंग्स के बाद इसको उड़ा देगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यही कहेगा कि आप इलेक्शन करवाएं। और ये पूरा का पूरा जो मंसूबा बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, ये सारा कुछ इसलिए किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया जा सके और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिर से इल्ज़ाम लगाया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ये फेवर करते होते हैं, जबकि ये कोई फेवर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉ को पढ़ने की कोशिश करें तो ये बड़ा ही एक आइनी फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक पूरी की पूरी कैंपेन फिर से सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ लॉन्च की जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलेट किया जा सके कि इनको फेवर मिल रही है और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले आ रहे हैं। इस सारी कैंपेन को चलाने के लिए ये सब कुछ किया गया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर से इमरान खान साहब की एक पेशी थी। फिर से उनके ऊपर कुछ 7-8 मुकदमात थे जिनके हवाले से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद में एक बार फिर से 144 लगा दी गई है और श्रीनगर हाईवे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनों को अरेस्ट किया गया। दूसरी तरफ पैमरा के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। पैमरा ने बैन लगा दिया है तमाम सेटेलाइट चैनल्स के ऊपर कि वो इस पूरी की पूरी जो भी इस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान साहब मौजूद हैं, उनके कारकुन मौजूद हैं, किसी भी चीज़ की फुटेज नहीं बना सकते, किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं बना सकते और अगर बनाएंगे तो उन चैनल्स के जो है लाइसेंस वो कैंसिल कर दिए जाएंगे अगर उन्होंने बना के वो वीडियोस को ऑन एयर कर दिया। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम देख रहे हैं कारकुनों के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर पिछले 1 महीने से इस तरह का एक क्रैकडाउन चल रहा है। जो आज अरेस्ट हुए ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 1 महीने से ऐसे ही हो रहा है। 8 मार्च का दिन हो, फिर तकरीबन पूरे 2 दिन जमान पार्क पे ऑपरेशन हो, फिर जमान पार्क पे रेड हो, फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लाहौर से अरेस्ट करना हो, पिंडी इस्लामाबाद से अरेस्ट करना हो। तो ये कोई नई बात नहीं, पूरे 1 महीने से चल रहा है और ये जो एक स्ट्रगल है तहरीक इंसाफ का वो चलता ही जा रहा है। और इस सब का मकसद ही यही है कि इतना डरा दिया जाए, इतना उनको तंग कर दिया जाए कि वो खुद ब खुद अपनी लीडरशिप से दूर हो जाए और वो इस किस्म की कोई भी चीज़ ना करें जिससे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो भी सारे इसी नौयत के हैं कि किसी के ऊपर केस बना दे कि जी पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के ख़िलाफ़ केस बनावे, किसी के ऊपर MPO की खिलाफ वर्जी करने पे केस बनावे, किसी पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पे केस बनावा और किसी के ऊपर ये केस बनावा कि आपने ये बोल क्यों दिया था, आप यहाँ गए क्यों थे।
और फिर ये केसेस यहाँ तक रुक नहीं जाते, यहाँ पे लोगों को टॉर्चर करने की भी कोशिश की जाती। अब इमरान खान साहब के जो खुद के नेफ्यू हैं उनको आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले अरेस्ट किया गया। पहले इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उनको सुनने में ये आ रहा है कि उनके साथ वहाँ पे टॉर्चर भी किया गया। फिर उनके ऊपर कोयटा में एक मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उनके ऊपर कराची में एक मुकदमा दर्ज किया गया। और अभी एक खबर आई है कि उनको कराची पुलिस के हवाले 14 दिन के लिए कराची पुलिस के हवाले नहीं, लेकिन उनको जुडिशल रिमांड पे 14 दिन के फिर से उनका जुडिशल रिमांड दे दिया गया। और अब जो उनके ऊपर एक केस चल रहा है वो कराची के अंदर है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनके ऊपर भी यही वाले केसेस चल रहे हैं कि जी इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की इस किस्म के केसेस, उसमें अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, शिबली फराज शामिल हैं, असद उमर शामिल हैं। और लास्ट नॉट लीस्ट कल से राना सनाउल्लाह साहब का जो एक बयान आया, क्योंकि वो पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, PMLN की जो सेकेंडरी लीडरशिप में उसमें उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो जो भी बात करते हैं उसकी कोई ना कोई अहमियत तो ज़रूर होती है। कल जो उनका बयान आया वो बिल्कुल वैसी बयान था जो आज से कई साल पहले हमने सुना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश के हवाले से कहा था इधर हम उधर तुम। तो इसी किस्म का उन्होंने बयान दिया, या तो आप या तो हम, यानी कि मतलब अब हम दोनों मिलकर, यानी कि दो पार्टीज़ PMLN हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये मिलकर नहीं चल सकती। अब एक ही एग्जिस्ट करेगी और एक ख़त्म हो जाएगी। और इसको जो तहरीक इंसाफ ने ऐसी लेंस से देखा कि उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक धमकी है, ये धमकी लगाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ को, और इसके ख़िलाफ़ हम एक लीगल कार्रवाई करेंगे। और ये एक जगह नहीं उन्होंने कहा, कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया फ़ारूक वड़ाइच को जो डेली पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, उनको एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यही बात की। फिर एक जियो पर उनका इंटरव्यू चला, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि फिर अगर बात यहाँ पे आ गई कि या आप या हम, फिर हम अपने आप को रखने के लिए तो हर वो इक़दाम करेंगे, वो बेशक फिर जमहूरी हो या गैर जमहूरी हो। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक केओस है, जो पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं वायलेंस चल रहा है, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये आगे भी चलती रहेगी अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन की डेट दे दे और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाए और फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, वो आके अपनी पॉलिसीज़ बनाए, अपनी आके हुकूमत बनाए। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को ख़त्म करने के लिए वो क्या करे वो भी देखना पड़ेगा, और फिर IMF से किस तरीके से निगोशिएट होंगे वो भी देखना पड़ेगा। बहरहाल ये वो तमाम तर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो पिछले 3-4 दिन में हुई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का इलेक्शंस को मुलतवी करना है। बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रही हैं, इमरान खान पे केसेस हो या PTI के कारकुनों पे क्रैकडाउन हो। अब और भी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।